नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। आज बात छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के रेल रोको आंदोलन की। छत्तीसगढ़ में ट्रेन भले ही लेट हो रही है, लेकिन सियासत सही समय पर हो रही है। कांग्रेस ने बुधवार को पूरे प्रदेश में रेल रोको आंदोलन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ट्रेनों के कैंसिलेशन और लेट लतीफी से जनता परेशान हो रही है। कांग्रेस ने ट्रेनों में अराजकता के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराते हुए केंद्र और रेलवे के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान कई पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ियों को रोक दिया गया, जिससे पहले से ही लेट चल रही ट्रेनें और ज्यादा लेट हो गई। कांग्रेस का कहना है कि 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने जो रेलवे तैयार किया, उसे भाजपा ने 9 सालों में ही बर्बाद कर दिया। कांग्रेस ने ट्रेनों के लगातार लेट होने को साजिश बताया है, ताकि ट्रेनों का निजीकरण किया जा सके। उधर भाजपा ने रेलवे आंदोलन को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि जो सरकार सिटी बस नहीं चला पाई, वो ट्रेन की बात करती है। भाजपा ने आंकड़ा देते हुए बताया कि कांग्रेस से ज्यादा भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ रेलवे को दिया है। अचानक चुनाव के समय कांग्रेस के रेल रोको आंदोलन से चुनावी माहौल को क्या दिशा मिलेगी, ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जोन भारत देश का सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जोन है, लेकिन यात्री सुविधाओं के नाम पर ट्रेनों का संचालन नगण्य है। आज एक साल के अंदर लगभग 7,000 ट्रेनों को केंद्र सरकार द्वारा रद्द किया जाना छत्तीसगढ़ के निवासियों के साथ एक छल है, धोखा है। छत्तीसगढ़ से 9 सांसद केंद्र में जाते हैं भाजपा की तरफ से, लेकिन उन 9 सांसद ने कभी कोई आवाज नहीं उठाई। लेकिन आज कांग्रेस के द्वारा रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है। अगर केंद्र सरकार समय पर उचित निर्णय नहीं लेती है तो और भी दल या और लोग भी इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए आगे आएंगे, जो अलग अलग तरीके से किया जाएगा। आम आदमी पार्टी बिलासपुर जोन और छत्तीसगढ़ वासियों के साथ जो धोखा किया जा रहा है, उसका विरोध करें। सिटी बस न चला पाने वाले कांग्रेसी रेल की बात करते हैं, बहुत बड़ा हास्यास्पद है। और रेल चलाने की मांग को लेकर रेलवे रोकने की नौटंकी कांग्रेसी कर सकते हैं। जब छत्तीसगढ़ में केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो छत्तीसगढ़ को सिर्फ 311 करोड़ देने वाले कांग्रेसियों को मालूम होना चाहिए कि 9 वर्षों में हम लगभग 6,000 करोड़ से ऊपर दे चुके हैं। पहली बार बस्तर में रेल अगर पहुंची आज़ादी के बाद, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुई है। 150 किलोमीटर नई रेलवे लाइन, लगभग 500 किलोमीटर के लाइन का दोहरीकरण, ऐसे लगातार उन्नयन विस्तार के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, उससे अभी इनको तकलीफ हो रही है। देश में प्रगति होती है तो कांग्रेसियों को तकलीफ होती है, और ये जनता समझती है। गरीब आदमी की सहूलियत, यात्रा का सबसे सस्ता तरीका और सबसे सुरक्षित तरीका ट्रेन विभाग को लगातार पिछले 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने बद से बदतर कर दिया। 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने रेल दिया, सुविधा दी, यात्रा की व्यवस्था दी। रेल विभाग और ट्रेन से जुड़ा खाली यात्रियों का मामला नहीं है, लाखों और करोड़ों लोगों का रोजगार चलता है, उसको छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कभी प्लेटफॉर्म टिकट का महंगा कर देना, कभी अलग अलग जो टिकटों में कंसेशन मिलता था उसको रोक देना, और कभी ट्रेनों की बोगियों को कम करने की प्लानिंग और उसके बाद ट्रेनों को रद्द करने की प्लानिंग। ये भारतीय जनता पार्टी एक सुनियोजित तरीके से योजना बना रही है ताकि वो ट्रेन को बंद कर दे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस प्लानिंग को हम सफल होने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी के तमाम साथी सड़क पर बैठे हैं। आज ट्रेनों की पटरी के नीचे कांग्रेस पार्टी का साथी सोएगा और भारतीय जनता पार्टी को जगाएगा। ट्रेन अगर देखा जाए तो भारत देश में आम से लेकर खास व्यक्ति तक ट्रेन का प्रयोग करता है, ताकि वो दूसरे स्थान पर पहुंच सके। रोजगार का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है ट्रेन को। लेकिन यही ट्रेनें लगातार अगर रद्द होती है तो कहीं ना कहीं यात्रियों को परेशानी भी होती है। इसी पर कई बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर से केंद्र सरकार पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं और सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। इस विषय पर आज चर्चा करेंगे, और इसके साथ में चर्चा करने के लिए जुड़ गए सुनील चौधरी बीजेपी की ओर से, रुपेश दुबे कांग्रेस की ओर से, सूरज उपाध्याय प्रदेश मुख्य प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की ओर से, और नागेंद्र वर्मा वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। सबसे पहले नागेंद्र जी, मैं आपका रुख करूंगी। जो स्थिति अभी पिछले कुछ महीनों में देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ में, उसे लेकर आपकी क्या राय है? ये जो लगातार ट्रेनें रद्द हो रही है, बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस सरकार गंभीर आरोप लगा रही है और इस फालतू के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं पर अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस निजीकरण का आरोप लगा रही है केंद्र सरकार पर। इस बात पर दो मत नहीं है कि लगातार ट्रेनों की संख्या कम हुई है, उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ रहा है। लेकिन हम इसका कारण पीछे जाए तो हम देखते हैं कि कोविड काल में ये सारी चीजें अस्त व्यस्त हो गई थी। लेकिन उस अवसर पे भी
केंद्र सरकार बहुत सारे ऐसे कदम उठाए रेल मंत्रालय के साथ मिलकर, जो अपने आप में एक नवाचार थे। रेल लाइनों के मदद से सारी सामग्रियां जो कि आवश्यक दवाओं से लेके और भी जितनी भी ज्यादा जरूरी चीजें वो पूरे देश में पहुंचाई गई थी। इसमें रेल विभाग का जो कहना है मुझे कि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। बाद में रेलवे ने एक और कमाल करके दिखाया, उन्होंने ट्रेन की पटरियों पे अस्पताल चलाए, लोगों तक से सुविधाएं उपलब्ध कराई, और मुझे लगता है कि ये अपने आप में उस समय बहुत ज्यादा जरूरी चीज थी। और उस दौरान जब लॉकडाउन में लोग कहीं आ जा नहीं पा रहे थे, उस दौरान रेल मंत्रालय ने बहुत सारे कदम उठाए, पटरियों की मरम्मत से लेके रेल सुविधाओं को जब वो चालू होंगी तो बेहतर हो, और उसी क्रम में अभी भी लगातार काम चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ट्रेन की सुविधा और बेहतर होती चली जाएगी, क्योंकि जो विजन है जो देश को जोड़ने का, रेल उसको आप कोई भी सरकार आ जाए केंद्र में, वो इससे परे सोच ही नहीं सकती। रेल हमारे देश में यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि हमारे भारत के एक तरीके से लाइफ लाइन का काम करती है वो। तो अगर परिस्थितियां जी ठीक है, मैं बीजेपी कांग्रेस की ओर रुख करूंगी। रुपेश दुबे जी हमारे साथ में जुड़े हुए। रुपेश जी, दुबे जी, सबसे पहले तो आपका ये जो आंदोलन है रेल रोको आंदोलन, इसे लेकर, इसके नाम को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। जो चलती ट्रेनें रद्द कर दी जा रही है, चलने से रोका जा रहा है, केंद्र सरकार के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, उसी का नाम रेल रोको आंदोलन क्यों? अनुपमा जी नमस्कार जी देखिए, कांग्रेस जनहित के लिए सड़क की लड़ाई लड़ती रही है। अब रेल की पटरियों में भी जाकर के हम जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आम जनता को, आम जो यात्रीगण हैं उनको परेशान नहीं करना चाहते। जिस प्रकार से सत्ता के मद में चूर होकर के भाजपा अपनी पूंजीपति मित्रों के कोयले के गाड़ियों को पटरियों में दौड़ा रही है, और उसके कारण यात्री ट्रेनों को निरस्त किया जा रहा है। रक्षाबंधन के त्योहार के समय निरस्त किया गया, और समय समय हफ्ते से 10 दिन के अंदर लगातार ट्रेनों को जिस प्रकार से निरस्तगी की गई, उससे छत्तीसगढ़ से जाने वाले और छत्तीसगढ़ में आने वाले यात्रियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। बहुत लोगों ने पहले से जो अपनी पैकिंग कर ली थी, उनकी भी उन अरमानों पर पानी फेरा है। नरेंद्र मोदी की सरकार जब से केंद्र में बैठी है, तब से यात्री सुविधाओं को या आम जनता के हितों पर इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ किसी भी प्रकार से अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, और बार बार ये दुहाई देते हैं कि हम रेल पटरी का विस्तारीकरण कर रहे हैं, दूसरी डबल लाइन रेलवे लाइन ट्रैक बना रहे हैं, और स्टेशनों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। यदि रेलवे का विस्तार किया जा रहा है, रेल पटरी का विस्तार किया जा रहा है, लाइन दोहरी की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है, तो क्या उसमें यात्री ट्रेनों को ही रोक करके ये कार्य प्रभाव हो सकते हैं? क्या मालगाड़ियों को, जिसमें कोयले से भरी हुई मालगाड़ियां धड़धड़ाते हुए सबके आम जनता के छाती पर जैसे ट्रेन चल रही है, इस प्रकार से चला करके छत्तीसगढ़ की जनता के साथ आप चाहते हैं कि जो यात्रियों को परेशानी हो रही है वो परेशानी ना हो, क्योंकि पहले 2-2 घंटे ट्रेनें रद्द होती थी, लेकिन अभी 2-2 दिन तक रद्द हो रही है। अब ऐसे में आप रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे भी तो यात्रियों को परेशानी होगी ना, उन्हें भी तो इंतजार करना पड़ेगा। तो क्या ये आपका जो तरीका है वो सही है? अनुपमा जी, ये चरणबद्ध आंदोलन रहा। 9 तारीख को हमने पत्रकार वार्ता के माध्यम से आम जनता के बीच अपनी बातें रखी, और 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख को हमने आम जनता को पॉम्पलेट के माध्यम से हम क्यों इसका आंदोलन कर रहे हैं इसके बारे में उनको जानकारी दी, और साथ ही साथ हमारी जो आम जनता को परेशान करने की कहीं मनसा नहीं रही। जिस प्रकार से इन्होंने यात्री ट्रेनों के बजाय माल वाहकों को कोयले से भरी गाड़ियों को चलाने के लिए इन्होंने जो कार्य किया है, दुष्कृत्य, एक तरह से दुष्कृत्य बोला जाए, दुष्कृत्य किया है, उसके कारण कांग्रेस आज दीपक बैज जी के आह्वान पर रेलवे पटरी में लड़ाई लड़ी है, जिसका सुखद परिणाम आने वाले दिनों में मिला है। और तो और हम जहां जिन स्थानों पर ट्रेन नहीं चलती, क्या सुखद परिणाम मिला है? अब तक तो कोई भी केंद्र सरकार की ओर से कोई रुख नहीं अपनाया गया है। चाहे हम पत्र की बात करें, सीएम भूपेश बघेल की ओर से कई बार प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जा चुका है। चलिए ठीक है, मैं सुनील जी का रुख करती हूँ। सुनील जी, कांग्रेस की ओर से आप पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, पहले की जो सरकारें थी वो लोगों को
सुविधा देने के लिए रेल चलाती थी, लेकिन मोदी सरकार जब से आई है वो लूटने के लिए लोगों को और साथ ही साथ उसका प्राइवेटाइजेशन करने के लिए ट्रेन चला रही है। जी नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़ जी देखिए, कांग्रेस जिस भाषा का प्रयोग कर रही है रेल को लेकर के, उनको तो शर्म आनी चाहिए। आपको मैं बताना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ के रेलवे को 311 करोड़ रुपए देने वाले ये कांग्रेस की केंद्र की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की, और अभी 6008 करोड़ रुपए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। तो आप खुद सोच सकते हैं 1460 करोड़ रुपए की एक बड़ी योजना रेलवे स्टेशनों को सुधार करने के लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में यदि कोई पहली बार कोई सरकार सोची है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 25,000 करोड़ रुपए की योजना लेकर के आना, 508 स्टेशनों का कायाकल्प करने का काम जो है, ये तो केवल जो है छत्तीसगढ़ में यूपीए जो सरकार थी, कांग्रेस की जो सरकार थी, वो रेल कनेक्टिविटी को सुधारने में उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, कभी इन्होंने ये नहीं सोचा, ये केवल उसको धूते रहे। सर, किस प्रकार का प्रयास यहाँ पर मोदी सरकार की ओर से किया जा रहा है कि लगातार ट्रेनें रद्द हो रही है, यात्री परेशान है? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, प्रयास ये है कि रेल सुविधा को बढ़ाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है। इनके समय में 52 जो है सुपरफास्ट ट्रेनें थी, हमारे समय में 200 ट्रेनें चल रही हैं। छत्तीसगढ़ के जनमानस को लाभ मिले, रेल का दोहरीकरण हो, तिहरीकरण हो, नई लाइन डले, तो उसमें आपको मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के सरकार के समय में 147 किलोमीटर जो है उस लाइन का तिहरीकरण हुआ था, और हमारे समय 472 किलोमीटर जो रेल लाइन है उसका तिहरीकरण का काम, दोहरी तिहरीकरण का काम हुआ है। 162 किलोमीटर प्रति वर्ष रेलवे विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे रायपुर बिलासपुर स्टेशन से लेकर के अन्य स्टेशनों में लगाया जा रहा है। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान रखते हुए जो स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन, ठीक है सुनील जी, जब यात्रियों को इतनी सुविधा दी जा रही है तो फिर ट्रेनें रद्द करके आप असुविधा क्यों कर रहे हैं? देखिए, ट्रेनें रद्द होने आपको मैं बता दूं कि अभी पिछले कुछ महीनों की बात कर ली जाए तो 2600 से ज्यादा ट्रेनें रद्द की जा चुकी है और 800 से ज्यादा ट्रेनें बंद कर दी जा चुकी है छत्तीसगढ़ में। मैं बता ही रहा हूं कि इतने सालों तक कांग्रेस की सरकारों ने कुछ नहीं किया। अब रेल को नई सुविधा देने का, उसको अपग्रेडेशन करने का समय आ गया है। अब आप देखेंगे कि जब काम होंगे तो कुछ ना कुछ तकलीफ तो होगी, तो आपको ये जो तकलीफ है, कड़वी दवाई है, थोड़ा जनता को सहना पड़ेगा। हम इस बात से इंकार भी नहीं करते कि सर कब तक सहना पड़ेगा, लेकिन आप खुद देख रही है, आपको पता है कि कितनी बड़ी बड़ी योजना है। 50-60 साल दोहन करने वाले लोग अगर प्रश्न करें कांग्रेस के लोग, तो शर्म आनी चाहिए उनको। आपने किया क्या इतने सालों में? कोई डेटा है तो बता दें। ये कुछ काम तो किए नहीं, प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। अगर कोई रेल हादसा हो गया रायपुर स्टेशन में, अभी हमने सुधार किया, चूहों से पूरा वो देखेंगे कि अंदर खोखला हो गया था, कोई ट्रेन धंस जाती तो आरोप लगाने खड़े हो जाते। लगातार ट्रेनों के अगर हादसे होने शुरू जाते तो आरोप लगाना शुरू कर देते। ये आप कहीं नहीं बताएंगे, लेकिन इस देश में ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो देश की पूरी रेल व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहता है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। क्यों? इनको भ्रष्टाचार करने की आदत है। ये एक सड़क तो छत्तीसगढ़ में बना नहीं सके, लाखों लोगों की मौत हो रही है सड़क दुर्घटना में। सिटी बस को तो चला नहीं सकते, सिटी बस बंद पड़ी रायपुर में, उसको चला करके दिखा दो। इनकी खुद की कनेक्टिविटी की क्या स्थिति है जो राज्य सरकार को करना चाहिए? 0 सन्नाटा, एक सड़क नहीं, एक बस नहीं, कोई सुविधा नहीं। ठीक है सुनील जी, आपके छत्तीसगढ़ में 9 सांसद हैं, उन्होंने क्या प्रयास किया? क्या आप डबल इंजन की सरकार के कई सारे फायदे गिनाते हैं? ऐसे में केंद्र में आपकी सरकार है, कहीं ना कहीं यात्रियों को तो असुविधा हो रही है। अब ऐसे में आपकी ओर से और जो सांसद हैं उनकी ओर से क्या प्रयास किया गया छत्तीसगढ़ में? क्या आपको प्रयास नजर नहीं आ रहा है? ये 1460 करोड़ रुपए ऐसे ही आ गए होंगे। तो फिर सर यहाँ पे सवाल तो यही उठ रहा है कि आखिर इतनी ट्रेनें रद्द क्यों हो रही है? सुविधाएं बढ़ाई जा रही, स्टेशनों का अपग्रेडेशन हो रहा है, जितनी दोहरी तिहरी लाइन हो रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये बताएं, अगर कांग्रेस के लोग इतनी बात करते हैं तो कटघोरा से डोंगरगढ़ तक केंद्र सरकार 5,950 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी थी, 500 करोड़ रुपए भेंट भी दिए थे। राज्य सरकार का राज्यांश मात्र 700 करोड़ रुपए का था, वो भी 2 साल पहले, इसलिए भूपेश सरकार ने राज्यांश देने से मना कर दिया, ये बन नहीं पाया। ऐसी डोंगरगढ़ के विषय में 500 करोड़ रुपए सरकार बस इनको लगाने के। ठीक है, इसका जवाब मैं रुपेश जी से ले लूंगी, लेकिन हमारे और भी मेहमान है हमारे साथ में। सूरज जी का रुख कर रही हूं मैं। सूरज जी, आप कहते हैं कि अगर इसी प्रकार की स्थिति छत्तीसगढ़ में देखने को मिली तो आने वाले समय में हम भी प्रदर्शन करेंगे, तो क्या आप भी इसी प्रकार का प्रदर्शन करेंगे, जनता को असुविधा पहुंचाएंगे? मैं भाजपा के प्रवक्ता को सुन रहा था कि हमने इतना पैसा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, दोहरीकरण,
जनता जनता को यहाँ से बोलते हैं मैंने ठीक कर दिया। जनता बोलती मुझे ट्रेन चाहिए, बोलते 1407 करोड़ दे दिया। जनता बोलती मुझे ट्रेन चाहिए, बोलते दोहरीकरण कर दिया। जनता बोलती मुझे ट्रेन चाहिए, तेहरीकरण कर दिया। जनता बोलती है तो वो कटघोरा की ट्रेन बना दी। जनता बोलती है ट्रेन चाहिए तो सीसीटीवी कैमरा लगा दी। जनता बोलती है ट्रेन चाहिए तो रायपुर में सीसीटीवी। भाई साहब, जनता जो है अपने एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए सबसे अच्छा ट्रेन सड़क पे चला है क्या? आम आदमी पार्टी ट्रेन सड़क पे चलाने वाली है क्या? आम आदमी पार्टी ट्रेन सड़क पे चलाएगी कि उसमें रेल पटरी चाहिए? रेल पटरी चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे आप जो नरगल बात कर, आप अनर्गल बात करने की बात है जी। आप अनर्गल बात करें, ट्रेन को सड़क पे चलाएंगे, पटरी किसी नहीं कर सकता। बहुत हिम्मत है, आप अनर्गल बातें नहीं कर सकते। ट्रेन तो सड़क पे चलाती है। अरे आप कौन सी बात कर रहे हैं? क्या कर रही है आप लोग? शराब के मामले में जो मंत्री जेल में, उसकी चिंता करो। जो मालिश करवा रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी केवल लूट रही है वहां जाकर के। दिल्ली में क्या दुर्गति कर दी आप लोग? भ्रष्टाचारी तो आप भूपेश बघेल और अरविंद केजरीवाल, ये दोनों भाई बहनों का भ्रष्टाचार। सुनील जी, उन्हें उनकी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आती हूँ, आपकी प्रतिक्रिया लूंगी मैं। जी सूरज जी बोलिए। आपका चरित्र चेक कर लीजिए, मालिश करवाने वाला चरित्र चेक कर लीजिए जाकर के। जो वहाँ जेल में मालिश करवाते हैं वो चरित्र आप लोग का चरित्र यही है। आप बोल रहे हैं, आप अपने चरित्र को चेक करो साहब। आप अपने ट्रेन को क्या सड़क पे चलाओगे? दोहरीकरण नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन करेगा? पानी पी लो, थोड़ा सांस ले लो। पानी तो आपको पिलाएंगे। अगर सुनो, आपके से ठंडा नहीं, बहुत दूर जाएंगे जानने में। आपके जैसों को पानी पिलाना अच्छे से आता है, मेरे को बहुत अच्छे से पानी पिलाना आता है। आपकी पार्टी से नहीं, आपने जैसे देखा को भी। सुनील जी, मैं आपके पास लौटूंगी, उन्हें अपनी पहले पूरी बात पूरी कर लेने दीजिए। जी सूरज जी। मैं ये बोल रहा था अनुपमा जी कि बात है यात्री ट्रेनों को लगातार रद्द करनी जी। इस पे जवाब ना आने की बजाय सीसीटीवी कैमरे हमने कर दिया, वो कर दिया, सुविधाएं बढ़ा दी, पुरानी बिल्डिंग तोड़ के नया बिल्डिंग बना देंगे। पुरानी बिल्डिंग में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। बात यह है कि भारत देश का सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला बिलासपुर जोन यात्री सुविधाओं के नाम पे, ट्रेन के नाम पे हमेशा से ठगा गया, चाहे वो भाजपा का शासन काल हो, चाहे कांग्रेस का शासन काल हो। आप देखेंगे कि यहाँ से घोटाले बोलता हूँ, हम सफर में अगर 5 डब्बे आप जनरल बोगी की जोड़ दोगे तो एक गरीब आदमी आसानी से दिल्ली, बॉम्बे गंतव्य तक जा पाएगा। ठीक है, मैं सुनील जी से जवाब ले लेती हूँ। सुनील जी, जिस प्रकार की यहाँ पर बातें कही जा रही है, तो सवाल तो इसीलिए उठ रहा है, भले ही आप कई सारी सुविधाएं दे दीजिए, लेकिन जब ट्रेनें ही रद्द रहेगी, जब यात्री स्वयं अपने गंतव्य तक समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, तो फिर क्या मतलब इतनी सुविधाओं का? देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ट्रेन की पटरी को दुरुस्त किया जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? उनके जो यात्री जाते हैं उनके जान माल की रक्षा की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए? ये बात कर रहे हैं। आप बताओ, इतने साल में हुआ क्या? इतने साल में हुआ क्या? आप लोगों ने, आपके रेल मंत्री करके बताए थे ये नया वाला डिवाइस लाए हैं, इससे ना ट्रेन नहीं पलटेगी, भूल गया? अरे भैया, डिवाइस का किया था ना, तो जवाब लगेगा भी जागीर में ट्रेन पटरी से उतर जाती है, कहाँ गया सुरक्षा? सुनील जी, मेंटेनेंस का काम तो पहले भी चलता था, लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में ट्रेनें रद्द हो रही है, उस प्रकार से अभी जैसे ट्रेनें रद्द हो रही है, सबसे ज्यादा ट्रेनें इसी समय रद्द हो रही है, ऐसा क्यों? पहले मैंने तो बताया 311 करोड़ रुपए में कितना चलता था और 6008 करोड़ में कितना काम होगा। ये पूरे देश और दुनिया को दिखता है। ये लोग भ्रष्टाचार करते थे, कभी छत्तीसगढ़ के साथ इन्होंने न्याय करने का काम नहीं किया। ये भ्रष्टाचारी, दुराचारी लोग। ठीक है, रुपेश जी का रुक कर लेती हूँ। रुपेश जी, यहाँ पर सुनील जी का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी, जिस प्रकार से अगर भाजपा की बात कर ली जाए तो केंद्र में भाजपा की 9 साल की सरकार ने बहुत सारे काम किए जिससे कि यात्रियों को सुविधाएं पहुंची है, लेकिन वहीं पर अगर आपकी सरकार की बात कर ली जाए, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी केंद्र में, तब वहां पर सुविधाएं नहीं पहुंचती थी। अनुपमा जी, सुविधाओं के नाम पर जिस प्रकार से भाजपा आम जनता के जेबों में डाका डाल रही है, प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपए था, बोल रहे जो छत्तीसगढ़ को लूट बैठे, 5 रुपए था, आज 50 रुपया है। इनकी
साजिश अनुपमा जी इस बात से प्रमाणित होता है कि पहले जो इनके जब से प्राइवेटाइजेशन इन्होंने किया है, अडानी को इन्होंने ट्रेन दिया है मालगाड़ी के माध्यम से। पहले जो जिस मालगाड़ी में 50 बोगियां चलती थी, मेरी बात सुन लीजिए, जहां दोहरी तीरीकरण मनमोहन सिंह जी के समय हुआ और हमारे समय में यही बता दो। दोहरी तीरीकरण आपकी सरकार के 10 साल में कितना और मोदी जी की सरकार के 9 साल में कितना? तकलीफ इसी बात की है, जिस प्रकार से तुम आप फैक्ट में बात करो। आप कह रहे रेल रद्द की होगी तो बताओ कि आपके सरकार में कितने किलोमीटर हुआ? मैं आपको बताता हूँ, मात्र 93 किलोमीटर आप लोग किए थे, मात्र 93 किलोमीटर 2009 से 2014 तक, 2014 से 2018 तक 204 किलोमीटर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो ये झूठ बोलने के लिए मत बैठो। रेल के नाम पर झूठ बोल के बरगला नहीं सकते। गौठान के लुटेरे, धान के लुटेरे, चावल के लुटेरे, रेत के लुटेरे, ये कांग्रेस का चरित्र है, छत्तीसगढ़ में लूटने वाला चरित्र। ये तो शांत कराइए, जिस प्रकार से ये बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी, मैं बता रहा हूं, इनकी साजिशें ऐसी हैं, जब से अडानी की ट्रेनें चल रही हैं तो मालगाड़ी पहले 50 चलती थी। यहाँ पर कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। चलिए मैं सीधे नागेंद्र जी का रुख कर लेती हूँ, हमारे पास में समय काफी कम है। नागेंद्र जी, छत्तीसगढ़ में ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं, चाहे बस्तर संभाग की बात करें, जहाँ पर जो ट्रेनें हैं वो उनकी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है, लोगों को काफी परेशानी होती है। और फिलहाल लगातार जो ये ट्रेनें रद्द हो रही है, इसे किस तरीके से देखते हैं और आने वाले समय में कितनी सुविधा पहुंचाई जा सकती है जिससे कि छत्तीसगढ़ की जनता को परेशानी ना हो? सरकार काम कर रही है। आम जनता की जान माल की रक्षा के लिए भाजपा सरकार काम कर रही है। हास्यास्पद होते चले जा रहे हैं कि ट्रेनें लेट हो रही है। इसके विरोध में जो प्रदर्शन होने जा रहा है वो आम यात्रियों के लिए एक बड़ा कष्टदायक हो जा रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि आम यात्री जो है वो इस तरीके के विरोध की राजनीति को बिल्कुल समझना नहीं चाहते। सिर्फ चुनाव है और ऐसे समय में ये सारे जो मुद्दे, जो आवाज, मुझे लगता है कि पिछले 4 सालों में लगातार उठती रहनी चाहिए उस आवाज। बिल्कुल नागेंद्र जी, सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि अभी चुनावी साल है और अभी के समय में ही ये प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, उस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार रेल रोको आंदोलन अब कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार के खिलाफ एक तरीके से हल्ला बोला गया है, लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के यात्रियों को परेशानी हो रही है उसका खामियाजा कहीं ना कहीं यात्रियों को ही भुगतना पड़ रहा है। देखने वाली बात होगी कि इस प्रदर्शन का आम जनता पर कितना प्रभाव पड़ता है। क्या केंद्र सरकार की ओर से जो लगातार ट्रेनें रद्द की जा रही है उस पर रोक लगाई जाएगी या फिर सिर्फ मेंटेनेंस के नाम पर इसी तरीके से लगातार ट्रेनें रद्द रहेगी? फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।